नाज़रीन, आप सबके लिए एक सुनहरा मौका है। फ़खरुद्दीन एकेडमी फिजिक्स से यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और आपके बच्चे हो या आपके रिश्तेदार, दोस्तों, अहबाब के बच्चे फिजिक्स पढ़ रहे हैं या फिर नीट मेंस के एग्जाम्स लिख रहे हैं, उनके लिए फ़खरुद्दीन एकेडमी फिजिक्स के यूट्यूब चैनल में फ्री लेसन्स आपको मिल जाएंगे। ये एक एक्सपर्ट फिजिक्स लेक्चरर जनाब फ़खरुद्दीन साहब के ज़रिए आप ये लेक्चरर सुनेंगे। भूलिएगा मत, फौरन यूट्यूब चैनल पर जाकर फ़खरुद्दीन एकेडमी फिजिक्स को टाइप कीजिए और इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके बच्चे और आपके दोस्तों अहबाब के बच्चों को एक छोटा सा तोहफा दीजिए फिजिक्स नीट और मेंस के एजुकेशन का। शहर करनूल के कुंडारेड्डी बुर्ज के आसपास के दुकानों को तोड़कर इस कुंडारेड्डी बुर्ज के अतराफ एक नई रोड डालकर टूरिस्ट पूरे कुंडारेड्डी बुर्ज को देखे वैसा प्लान के लिए टीजी वेंकटेश ने अपील की है करनूल मेयर बीवाई रामैया और म्युनिसिपल कॉरपोरेशन कमिश्नर भार्गवते से। टीजी वेंकटेश ने इस कुंडारेड्डी बुर्ज को रात के वक्त लाइटिंग से सजाने के लिए एमपी लैट से कुछ रकम देने का वादा किया और इस प्रोग्राम की संघीय बुनियादी भी आज डाली, जिसमें उन्होंने ये बातें कही कि कुंडारेड्डी बुर्ज के अतराफ रोड डालकर हर किसी को पूरा कुंडारेड्डी बुर्ज देखे वैसा बनाने के लिए कहा और इस बुर्ज के सामने और अतराफ के दुकानदारों से अपील की कि वो इस खैर के काम में उनका साथ दे और जितना भी उनका नुकसान हो रहा है वो अपने खुद जाती पैसों से उन्हें दुकान बनाकर देंगे दूसरी जगहों पर। टीजी वेंकटेश ने कहा कि करनूल के हर न्यूज़ में या तो फिर कोई भी मूवी हो कुंडारेड्डी बुर्ज के बगैर नहीं दिखता। वैसे इस कुंडारेड्डी बुर्ज को तरक्की के तरफ ले जाने की बात की और कहा ऐसे कई पुराने बुर्ज हो या फिर पुराने इमारतें, इन सबको मौजूदा हुकूमत तवज्जो देकर इसकी हिफाजत भी करने की अपील की। रियासती आंध्र प्रदेश में 10th क्लास के रिजल्ट्स आज यानी 4 जून 2022 को आने थे, मगर कुछ टेक्निकल इश्यूज की वजह से इस रिजल्ट्स को गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश ने 6 जून 2022 को पोस्टपोन कर दिया। नाज़रीन, आपको बताते चले कि इस रिजल्ट्स के इंतजार में पूरे रियासत भर में 6 लाख के आसपास स्टूडेंट्स ने अपनी आंख बिछाई रखी थी, मगर इनके ख्वाबों पर आज पानी फिर गया और इन्हें अब और 2 दिन इंतजार करना पड़ेगा। नाज़रीन, आपको यह भी बताते चले कि 10th के एग्जाम्स गुज़िश्ता अप्रैल के 27 से लेकर 9 मई तक 10th के एग्जाम चले, जिसके चलते एग्जाम्स के बाद मई 13 तारीख से इस एग्जाम्स के पेपर करेक्शंस किए गए, जिसका रिजल्ट आज आना था, मगर कुछ वजूहात की वजह से गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश ने इस रिजल्ट्स को 6 जून 2022 को पोस्टपोन कर दिया। शहर करनूल के गवर्नमेंट जनरल हॉस्पिटल की रिव्यू मीटिंग आज कलेक्टर ऑफिस करनूल में मुनक्किद की गई, जिसमें कलेक्टर ने मेडिकल एंड हेल्थ के डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स को, गवर्नमेंट जनरल हॉस्पिटल के प्रिंसिपल और डॉक्टर्स को लेकर ये मीटिंग की, जिसमें पांड्यम से, करनूल और कोड़मूर से एमएलएस भी शामिल रहे। इस मीटिंग का अहम मकसद था कि गवर्नमेंट जनरल हॉस्पिटल की तरक्की के लिए रियासती हुकूमत बजट देने पर भी मुसलसिल शिकायतें इन तक आने पर, जिस पर कलेक्टर ने इस मीटिंग के जरिए डॉक्टर्स और मेडिकल हेल्थ डिपार्टमेंट वालों को बताया कि आइंदा ऐसी शिकायतें फिर नहीं आनी चाहिए। और वहीं हफीज खान ने भी कहा है कि एपी सीएम वाईएस जगनमोहन रेड्डी ने इतना पैसा देने के बाद भी मरीजों को अस्पताल में दवाइयां नहीं मिल रही, एक्सरे और दीगर टेस्टों के लिए बाहर जाना पड़ रहा है। करनूल के एनसीसी आंध्रा गर्ल्स बटालियन एनसीसी के कैडेट्स ने आज शहर करनूल के तुंगाभद्रा के नदी के किनारे का कचरा साफ किया और उन्होंने आज शहर करनूल की पुरानी बस्ती कुमारगिरी घाट नदी के किनारे जो भी कचरा यानी प्लास्टिक कचरा साफ किया और आवाम को रैली की शक्ल में अवेयरनेस भी किया कि नदियों को साफ रखें। ऐसे इस प्रोग्राम में पूरे 135 एनसीसी गर्ल्स लड़कियों ने शिरकत की। शहर करनूल के राजविहार सेंटर में बीजेपी एमपी टीजी वेंकटेश ने अपनी जाती पैसों से वाटर फाउंटेन को बनाने का वादा किया। नाजरीन, आपको बताते चले कि राजविहार सेंटर करनूल का एक मेन सेंटर बन चुका है। ऐसी इस जगह पर टीजी वेंकटेश ने वादा किया कि अगर करनूल कॉरपोरेशन के मेयर बीवाई रामैया और करनूल म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के कमिश्नर भार्गव तेज इसका प्लान बनाकर उन्हें देंगे तो वो जरूर वाटर फाउंटेन को अपनी जाती पैसों से राजविहार सेंटर में बनाएंगे। शहर करनूल के एसटीबीसी कॉलेज के मैदान में इस महीने की 7 तारीख को वाईएस यंत्रा पथकम के तहत एक प्रोग्राम मुनक्किद होने जा रहा है, जिसके चलते कलेक्टर ने एसटीबीसी कॉलेज के मैदान का जायजा लिया। नाजरीन, आपको बताते चले कि वाईएसआर यंत्रा पथकम के तहत रैयतों को यानी फार्मर्स को ट्रैक्टर्स और हार्वेस्टर्स दिए जाएंगे जगन की हुकूमत की तरफ से।
आज शहर कर्नूल के फर्स्ट वार्ड में हफीज खान एमएलए ने गड़पा गड़पा का प्रोग्राम मुनक्किद किया, जिसके चलते उन्होंने घर घर जाकर आवाम की शिकायतें सुनी और कहा कि अगर कुछ भी शिकायतें वॉलंटियर्स हो या ओहदेदार ऑफिसर्स नहीं सुन रहे हैं तो वो सीधे उनसे आकर शिकायत करें। और वहीं उन्होंने जगन की पेशकश हुकूमती स्कीम्स के बारे में भी आवाम को समझाया और वो उन तक पहुंच रहे हैं या नहीं उनसे ही मालूम किया, और जिन्हें नहीं पहुंच रहे हैं उन्हें ताकीद की कि वो दोबारा एप्लीकेशंस रख ले। आने वाले पीर यानी कल पीर को यानी 6 जून 2022 को जिला कलेक्टर ऑफिस कर्नूल, जिला एसपी ऑफिस कर्नूल में और मंडल लेवल्स के ऑफिसों में स्पंदना का प्रोग्राम मुनक्किद होने जा रहा है। कलेक्टर ने आवाम से अपील की है कि अगर उनके काम को करने में ओहदेदारान ऑफिसर्स या फिर वॉलंटियर सता रहे हैं या फिर आपके काम नहीं हो रहे हैं तो स्पंदना में आकर अपनी शिकायत दर्ज करने की अपील की कलेक्टर ने। और वहीं पुलिस से रिलेटेड कोई भी शिकायतें रहें तो सीधे एसपी को जाकर स्पंदना में शिकायत करने की अपील की जिला कलेक्टर कर्नूल पी कोटेश्वर राव ने। शहर कर्नूल की पुरानी बस्ती में यानी छोटी मार्केट से लेकर गड्ढे तक का पूरा रोड अवाम लाइट के कीड़ों से परेशान रहे। इन मच्छरों से गाड़ियों पर सवार अवाम परेशानी का सामना उठाना पड़ा, क्योंकि ये लाइट के कीड़े सीधे आकर इंसानों के आंखों में गिरे और उन्हें परेशान कर रहे थे। और ये मच्छर दुकानों घरों में भी परेशान कर रहे हैं। अवाम म्युनिसिपल डिपार्टमेंट से अपील कर रही है कि इन मच्छरों से इन्हें निजात दिलाए। रियासत उत्तर प्रदेश के वेस्टर्न उत्तर प्रदेश के हारपुर डिस्ट्रिक्ट में आज एक केमिकल फैक्ट्री का ब्रॉयलर फटकर 8 आदमी हलाक हो गए, यानी उनकी मौत हो गई और 15 जख्मी हो गए। जो जख्मी हैं उन्हें अस्पताल ले जाया गया। वहां की मुकामी पुलिस के मुताबिक ये वाकया आज दोपहर में हुआ और ये नई दिल्ली से 80 किलोमीटर दूर पर ही है। योगी आदित्यनाथ सीएम यूपी ने मरने वालों को अपनी तरफ से ताजियत पेश की और जख्मियों को बेहतर से बेहतर इलाज करवाने की हिदायत दी ऑफिसर्स को। सैयद महमूद पीर, ब्यूरो रिपोर्ट, द पीर टाइम्स।